नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संज्ञान संग्रह में। देखिए, एक खबर आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स से शिक्षकों के तबादले की प्राथमिकता को लेकर और साथ ही उनके अंकों पर भी वरीयता होगी। क्या है प्राथमिकता और क्यों अंकों पर भी अब वरीयता होने वाली है? क्या अंक भी अब मायने रखेंगे शिक्षकों की ट्रांसफ़र को लेकर? हम जानते हैं कि 24 जून को जो रिसेंटली बैठक हुआ बिहार कैबिनेट का, उनमें जो है शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो बिहार स्थानांतरण जो नियमावली है 2026 की, उनको अनुमति मिल गया, यानी कैबिनेट के तरफ से मुहर लग गया। तो शिक्षकों के जो स्थानांतरण होगा अब उनको लेकर अब नया प्राथमिकता तैयार होगा, प्राथमिकता सूची तैयार होगा और अंकों पर भी वरीयता होगा। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो टीआरई 4-5 की तैयारी कर रहे हैं या पहले से जो कार्यरत टीचर हैं, जो खास तौर पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के, जो अब चाहते हैं कि अपनी स्थानांतरण करवाना, अपना पोस्टिंग को बदलवाना, तो आप तो आवेदन कर लेंगे। लेकिन एक खबर जो आपको जानना अति आवश्यक है वो है अंक को लेकर और प्राथमिकता को लेकर। अच्छा, ये अंक और प्राथमिकता को लेकर क्या है हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये भी अपडेट जो है कोई छूटे ना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस अवश्य कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट है वो रेगुलर मिलता रहे। देखिए, हिंदुस्तान के जो आउटलेट्स हैं उससे ये ज्ञात हो रहा है कि राज्य के सरकार के शिक्षक के तबादले को लेकर जो प्राथमिकता क्रम जारी कर दिया गया है और इसके तहत शिक्षकों के आवेदन की वरीयता के 7 क्रम बनाए गए हैं। कितना क्रम? 7 क्रम। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सरकारी विद्यालयों के शिक्षक के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर क्या कहा गया है, थोड़ा ये देख लीजिए। ये कहा गया है कि राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी जो बिहार की ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 है उसको अधिसूचना जारी कर दिया गया है। यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत अब नए नियमावली, यानी 2026 की नियमावली के तहत अब जो है जितने भी शिक्षक जो कार्यरत हैं वो अपने जो है पोस्टिंग को बदल पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी, तो वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, नियमावली के तहत जो प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा के प्रधाना शिक्षक हो, प्रधाना अध्यापक हो या तबादले की प्रक्रिया की पूरी तरह पारदर्शी किया जाएगा। यानी पोर्टल आधारित होगा, पूर्णतः पारदर्शी होगा और नियमबद्ध तरीके से होगा। चाहे वो शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो या प्रधाना अध्यापक हो, सभी की तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगा। चलिए, नई व्यवस्था के बारे में थोड़ा जानते हैं। नई व्यवस्था में क्या कहा गया है? नई व्यवस्था के अनुसार जो है सामान्य शिक्षा स्थिति में शिक्षकों की स्थानांतरण प्रत्येक 5 वर्षों की सेवा पर होने पर किया जा सकेगा। यानी याद रखिए कि आप जहां पर सेवा दे रहे हैं, शिक्षक का काम कर रहे हैं, जहां पर आपके जो है पोस्टिंग हो चुकी है, वहां पर आप जो है बदलना चाहते हैं अपनी पोस्टिंग को, आप किसी अन्य जगह लेना चाहते हैं, तो ध्यान में रखिए केवल और केवल आप 5 साल में एक बार ही आवेदन कर पाएंगे। यानी 5 साल में एक बार कम से कम उस जगह पर आपको 5 साल सेवा देना होगा। और स्थानांतरण जो आप करेंगे वो मार्च में आवेदन करेंगे पोर्टल के माध्यम से, और जून तक जो है आपका तबादला हो जाएगा। यानी आपको 3 महीने मिलेंगे तबादला, जिसके बाद आपका हो जाएगा। स्वतः नहीं होगा, बिल्कुल स्कूल में रिक्त शिक्षक, ये देखिए ये स्पष्ट कहा गया है जिसकी हम बात कर रहे थे कि 5 साल में एक बार ही होगा। और याद रखिए कि स्वतः नहीं होगा, ये देखा जाएगा मानक पैमाना को। हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया था कि मानक पैमाना क्या है। कि मानक पैमाना ये है कि स्कूल में जो भी रिक्तियां हैं, शिक्षक या छात्र का अनुपात, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कितना शिक्षक है, ये मानक पैमाना का वीडियो हमने पहले भी दे दिया है कि कितने कितने स्टूडेंट पे कितने कितने शिक्षक रहेंगे, और एक्स्ट्रा यदि सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट हैं तो वो भी भरे जाएंगे। तो ये जो मानक पैमाना है और जो आवश्यकता के अनुसार जो छात्र छात्राओं के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। ये केवल आप स्वतः आवेदन कर देने से आपकी जो है वहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी, ये अति अनिवार्य नहीं है। ये तभी देखा जाएगा मानक पैमाना फिट बैठेगा तभी जो है आपके वहाँ पर पोस्टिंग होगा। तो ये चीज़ देख लीजिए। अच्छा, आगे बात किया गया स्थानांतरण के लेकर जो आवेदन विद्यालय चयन समिति, यानी विद्यालय चयन समिति की अनुशंसा आदेश जारी करने के बाद, अपील पूरी करने के बाद विभागीय पोर्टल के माध्यम से होगी। यानी विद्यालय समिति निर्णय लेगा, आदेश जारी करेगा, और अपील जैसे ही आपने किया, अपील को पूरा प्रक्रिया, जो अपील का प्रक्रिया है वो पूरा होने के बाद ही जो है आवेदन की प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इच्छित विद्यालय नहीं मिलने पर मात्र अपील से आपके आधार नहीं बनेगा। यानी आपने जिस विद्यालय को चुना और आपको वो विद्यालय यदि मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि अपील से ही आपके जो है आधार बन जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मानक पैमाना को ध्यान में रखते हुए विद्यालय समिति जो रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जो समितियां बनाई जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से, हम आगे बात करेंगे, तो समितियां के भी कई मायने होंगे, समितियां भी निर्णय लेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात किया गया है
कि किसी भी विद्यालय में, देखिए किसी भी विद्यालय में एक से अधिक शिक्षक आवेदन करेंगे तो चयन जो है अंकों पर वरीयता प्रणाली से होगी, जिसका हम बात कर रहे थे। अंक क्यों देखा जा रहा है? मान लीजिए कि 4-5 शिक्षक एक ही जगह विद्यालय में आवेदन कर दिया, अब वहाँ पर विद्यालय की रिक्वायरमेंट में 4 शिक्षक है, आवेदन 5 लोगों ने कर दिया, 5 शिक्षकों ने, तो वहाँ पर अंकों की वरीयता देखी जाएगी और अंक जो दिए जाएंगे आपके कई सारे कंडीशन को देखकर। देखिए इसमें जो है आपके दिव्यांगता, यानी आपके कोई गंभीर बीमारी से यदि आप ग्रसित हैं या आपको कोई अन्य समस्या है तो उस समस्या को डिकोड किया जाएगा और उसी के अनुसार अंक तय किया जाएगा और जिसको ज़्यादा अंक रहेगा तो उसी को उस विद्यालय में दिया जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा को वहाँ से रिप्लेस करके बाकी अन्य विद्यालय में दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ जान लीजिए। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा भी गया है कि देखिए अंकों के आधार जो दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे। अंकों के आधार की जो वरीयता से प्रणाली होगी उनकी सेवा देख लीजिए। कठिन क्षेत्रों में पदस्थापन और विशेष परिस्थितियों के आधार पर अंक दिए जाएंगे, चाहे बीमारी हो, कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण या पत्नी का पदस्थापन, और राष्ट्र और राज्य शिक्षक पुरस्कार जैसे श्रेणियों के लिए अतिरिक्त वरीयता अंक निर्धारित किए जाएंगे। और ये इसने मैंने बोला कि कई सारे कंडीशन है जो बीमारी के आधार पर, पत्नी के पदस्थापन पर, तो इन चीज़ों के जरिए भी जो अंक तैयार किए जाएंगे और अंक दिए जाएंगे और अंक के अनुसार जो है आपका पदस्थापन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें और भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि 3 स्तर की बनेगी स्थानांतरण समिति, जिसका हम चर्चा कर रहे थे कि स्थानांतरण करने के लिए 2026 की नियमावली लगेगा, यानी पहले वाले पुराने नियमावली से नहीं होगा, 2026 में नियमावली होगा और 5 साल में एक ही बार होगा और अंकों की वरीयता होगी और अंक के अनुसार ही जो है आपके जो है पोस्टिंग होने वाली है उस जगह, इच्छा अनुसार जिस जगह आप चाहते हैं। अच्छा, 3 स्तर की जो परीक्षा समिति बनाई जाएगी उसमें क्या कहा गया कि स्थानांतरण के लिए जिला प्रमंडलीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थापना गठित किया जाएगा, यानी जिला स्तर पर किया जाएगा, प्रमंडल स्तर पर किया जाएगा और राज्य स्तर पर किया जाएगा। 3 स्तर पे समितियां बनाई जाएगी और जिला स्तर की समितियां जो होगा 6 सदस्य समिति होगा और उस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? जिला अधिकारी होंगे, जबकि सचिव जो होगा वो कौन होगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा। वहीं यदि मामले यदि दो जिलों के बीच की है तो वहां पर फिर कौन निर्णय लेगा? प्रमंडल, यानी प्रमंडल आयुक्त जो हो जाएंगे वो अध्यक्ष हो जाएंगे और वही जो है वहां के सचिव कौन हो जाएंगे? वो उपनिदेशक सदस्य सचिव हो जाएंगे। और वही यदि राज्य स्तर का मामला है तो राज्य प्राधिकारी, राज्य अधिकारी देखेंगे। तो इन प्रकार से जो है परीक्षा समिति जो है मतलब स्थानांतरण समितियां निर्णय लेगी, 3 स्तरीय स्थानांतरण समिति, और प्रशासनिक आधार पर भी जो हो सकेगा तबादला। अच्छा, महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान है? महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए जो है अलग अलग प्रावधान है, यह स्पष्ट कर दिया गया है। नियमावली के अनुसार महिला शिक्षकों के लिए अनुरोध पर ही गृह प्रखंड में तथा पुरुष शिक्षकों को गृह जिले में, यानी महिलाओं को तो गृह प्रखंड दिया जाएगा, गृह प्रखंड में किसी भी पंचायत में हो सकता है, अपना प्रखंड में किसी भी पंचायत में, लेकिन पुरुषों के लिए अपना प्रखंड नहीं होगा, नियर बाय प्रखंड होगा, अपना जिला होगा। ये चीज़ जान लीजिए, पुरुषों के लिए अपना जिला होगा और पंचायत गृह वार्ड में पदस्थापन का। लेकिन याद रखिएगा कि यदि अंक की वरीयता दिया जाएगा तो अंकों के आधार पर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या कुछ और मामले हैं तो उस केस में जो है आपके गृह जिला मिल सकते हैं या गृह जिला के बगल में पोस्टिंग मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस प्रकार में प्राथमिकता का क्रम भी देखा जाएगा जैसा कि हमने बात किया। अच्छा, गंभीर बीमारी के बारे में भी देखा गया है। विद्यालय में शिक्षक छात्र के अनुपात बिगड़ने पर भी जो है नियमावली के तहत जो है वहाँ पे फिलअप कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए शिक्षक का पैमाना हो या फिर शिक्षकों या छात्राओं से दुर्व्यवहार की शिकायतें अथवा विद्यालय संचालन प्रभावित होने जैसी परिस्थितियों में प्रशासनिक आधार पर भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। ये चीज़ जान लीजिए। तो ये चीज़ कहा गया स्पष्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। उपयोगी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इन प्रकार का इन्फॉर्मेशन अपडेट ना छूटे, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।